Good evening, guys, and welcome back to my YouTube channel, Unique English Mantra by Pankaj Sharma. Guys, हम पढ़ रहे थे डायरेक्ट इंडायरेक्ट नरेशन और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? आपने असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़े। अब देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस हम उन वाक्यों को कहते हैं जिनमें हमसे प्रार्थना की गई हो, जिनमें हमें सलाह दी गई हो, जिनमें हमें कोई आदेश दिया गया हो, या फिर हमारे सामने कोई प्रपोजल रखा गया हो, कोई प्रस्ताव रखा गया हो। ये पहचान है इंपरेटिव सेंटेंसेस की कि इंपरेटिव सेंटेंस या तो किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा, प्लीज या काइंडली आदि जैसे शब्दों से स्टार्ट होगा, कभी कभी ऑलवेज और नेवर जैसे शब्दों से भी आपका इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है, या फिर लेट अथवा लेटस जैसे शब्दों से इंपरेटिव सेंटेंस जो है प्रारंभ होते हैं। और इनमें सलाह, प्रार्थना, आदेश, प्रोविजन, निषेधाज्ञा, कभी कभी किसी कार्य को करने से मना किया जाता है, यानी डू नॉट से भी यह स्टार्ट होता है, और या फिर किसी प्रपोजल, प्रस्ताव या सुझाव से स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में हम कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। मोस्टली इनमें आपको आदेश दिया जाता है, इसलिए इन्हें आज्ञा सूचक वाक्य कहा जाता है। लेकिन हम इंपरेटिव सेंटेंसेस में देखिए हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। ऑर्डर देखने को मिल सकता है, एडवाइस, सलाह देखने को मिल सकती है, रिक्वेस्ट, प्रार्थना, व्यक्ति जब परेशान होता है वो हमसे आपसे अपना काम निकलवाने के लिए प्रार्थना करता है। प्रोहिबिटेशन मतलब जब आपको किसी कार्य को करने से रोका जाए, मना किया जाए। सजेशन जब आपको कोई सुझाव दिया गया हो या दिया जाए। प्रपोजल और आपके सामने कोई प्रस्ताव रखा जाए। ये सारी चीजें, प्रपोजल देखने को मिलेगा, सजेशन देखने को मिलेगा, प्रोहिबिटेशन देखने को मिलेगा, रिक्वेस्ट देखने को मिलेगा, एडवाइस देखने को मिलेगा और ऑर्डर भी देखने को आपको मिलेगा इंपरेटिव सेंटेंसेस में। अगर कैसे पहचाने कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है, तो आप कुछ चीजें नोटिस करिए, जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये सेंटेंस आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो सकता है, प्लीज या काइंडली, ये शब्द वाक्य के प्रारंभ में आ सकते हैं। ऑलवेज अथवा नेवर, ये शब्द आपके वाक्य के प्रारंभ में आ सकते हैं। डू नॉट का प्रयोग भी वाक्य के प्रारंभ में किया जाता है। लेट और लेटस, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो वाक्य के प्रारंभ में ही आते हैं, यानी कि आपको रिपोर्टेड स्पीच के प्रारंभ में आपको ये शब्द देखने को मिल जाएंगे। तो आप समझ जाइएगा कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है। अब इसमें हम सेड टू को किसी एक शब्द में नहीं बदलते, वाक्य के भाव के अनुसार। वाक्य में आपको आदेश दिया गया है, कि वाक्य में आपको सलाह दी गई है, कि वाक्य में आपसे प्रार्थना की गई है, किस चीज पे फोकस किया गया है, उसी के अनुसार हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को बदल देते हैं। तो देखिए, अगर आदेश दिया गया है तो सेड टू को ऑर्डर्ड में बदलते हैं और कंजंक्शन टू का प्रयोग करते हैं। यदि सलाह दी गई है तो एडवाइस में बदलते हैं और टू का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य में प्रार्थना की गई है तो सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं और कंजंक्शन टू का प्रयोग करते हैं। निषेधाज्ञा है, यानी कि आपको कार्य करने से रोका गया है, मना किया जा रहा है, तो आप सेड टू को फॉरवर्ड में बदल सकते हैं और कंजंक्शन टू का प्रयोग कर देंगे। ऐसे वाक्यों में जब हम फॉरवर्ड में बदलते हैं और टू का प्रयोग करते हैं तो डू नॉट को हटा दिया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, यदि आप डू नॉट वाले वाक्य में सेड टू को फॉरवर्ड में बदलते हैं तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके
टू का प्रयोग करेंगे और डू नॉट को सेंटेंस से बिल्कुल रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। यदि वाक्य में प्रस्ताव दिया गया है कि चलो सिनेमा चले, चलो घर चले, चलो क्रिकेट खेलें या आओ खाना खा लें, इस तरह का कोई प्रपोजल आपके सामने रखा गया है, तो आप से टू को प्रपोज में बदलेंगे और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे कंजक्शन दैट का प्रयोग होगा यहाँ पे, ये आप ध्यान रखिएगा। यदि सुझाव दिया गया है तो से टू को सजेस्टेड में बदल देते हैं और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे दैट का प्रयोग करते हैं या किया जाता है। आगे देखें अगला नियम, यदि रिपोर्टेड स्पीच में लेट इट बी, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लेट इट बी का प्रयोग हुआ है तो सेड टू को ऑर्डर्ड, एडवाइज या रिक्वेस्टेड सेंटेंस के भाव के अनुसार जो आपको बेहतर लगे, जो आपको समझ में आए कि इसमें ऑर्डर दिया गया है कि एडवाइस दी गई है या रिक्वेस्ट की गई है, जो आपको बेहतर लगे किसी एक का प्रयोग करेंगे और किसी एक में बदल करके कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे और लेट इट बी के स्थान पर इट शुड बी। ये ध्यान रखिएगा कि लेट इट बी अगर वाक्य में आया हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ है, जब आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो लेट इट बी के स्थान पर इट शुड बी का प्रयोग किया जाएगा। अगला नियम देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच ऑलवेज अथवा नेवर से प्रारंभ हुई है, यदि आपकी रिपोर्टेड स्पीच में ऑलवेज या नेवर आया हुआ है तो आप से टू को एडवाइज में बदलिए और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कंजक्शन टू का प्रयोग करेंगे, लेकिन टू का प्रयोग ऑलवेज या नेवर के बाद होगा। कंजक्शन टू का प्रयोग जो है वो ऑलवेज या नेवर में जो भी आया हो, ऑलवेज अगर आया है तो ऑलवेज के बाद टू लगाएंगे, नेवर आया है तो नेवर के बाद और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में ऑलवेज या नेवर आया होगा तो ऑलवेज या नेवर को लाने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले कंजक्शन टू का प्रयोग करेंगे। अगला नियम देखेंगे, यदि रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से प्रारंभ हुई है तो सेड टू के स्थान पर आप ऑर्डर या एडवाइज या रिक्वेस्टेड, यानी सेड टू को आप ऑर्डर्ड में बदल सकते हैं, एडवाइज्ड में बदल सकते हैं और रिक्वेस्टेड में बदल सकते हैं और बदलने के बाद डू को हटा देते हैं तथा नॉट के बाद टू का प्रयोग करते हैं। डू नॉट वाले वाक्यों में दो नियम अप्लाई होते हैं। एक तो ये है कि यदि डू नॉट आया हुआ है तो आप सीधे सीधे सेड टू को फॉरवर्ड में बदल दीजिए और डू नॉट को पूरी तरह से हटा दीजिए, कंजक्शन टू का प्रयोग करके रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ दीजिए। यदि आप फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं तो ऑर्डर, एडवाइज या रिक्वेस्टेड में से किसी एक का प्रयोग करेंगे और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे नॉट के बाद टू का प्रयोग करेंगे और डू जो है उसको आप पूरी तरह से हटा देंगे। तो ये नियम हो गए। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चाहें तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा।